है आपका हमारे एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 9 के साइंस चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, जिसके हम इम्पोर्टेंट सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके आंसर के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल दे रखा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को समझाने के लिए कौन से युग्म का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का न सृजित किया जा सकता है, न विनाश किया जा सकता है, वो सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म उपयोग नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार युग्म का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी जो बेरियम क्लोराइड है, सल्फेट, लेड, नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये क्या करेंगे, इस युग्म का, इस नियम का पालन करेंगे। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो ये फार्मूले भी आपको ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है फार्मूलों से। अगला सवाल है आपका, यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे, वियोजन करेंगे, तो स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी। तो देखो यहाँ पर उस कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पता है आपको कि वाटर का फार्मूला क्या होता है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, आपके अनिश्चित होगी। क्या होगी, अनिश्चित होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका अगला सवाल है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, रेडियस कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला सवाल है, कोबाल्ट का प्रतीक। देखो जितने भी तत्व है उनके जो परमाणु क्रमांक है, उनके जो प्रतीक है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कोबाल्ट का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है आपका, CO। और कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका, आपका आपका कोबाल्ट होता है जो कितने पर आता है आपका, 27 आता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। कितना होता है, 27 होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक। फिर अपना अगला सवाल है, आयरन का प्रतीक क्या है। आयरन यानी कि Fe, और आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। और आयरन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। ये भी ध्यान में रखना है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को किस आधार पर मापा जाता है, तो वो है आपके कार्बन 12 परमाणु का 1/12 भाग, यानी कि कार्बन परमाणु का 1/12 भाग होता है, जिसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है। अगला सवाल है आपका, H2SO4। H2SO4 का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, किसका फार्मूला है आपका, H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का ये बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये बोल रहा है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, 98 होता है। अब देखो 98 कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या है, H2SO4। और H2SO4 की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या है आपका, H2SO4 है। अब देखिए इधर, ये है आपका H2SO4। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का 2 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 2 होगा। एक हाइड्रोजन का भी एक परमाणु द्रव्यमान होता है, 2 का कितना होगा, 2 प्लस सल्फर कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 32 प्लस। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 16। अब कितने ऑक्सीजन के परमाणु, 4, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 × 1 2 प्लस 32 और 16 32 16 8 4 16 66, तो 66 हो गया। अब ये कितने हो गए आपके, अब जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, आपके इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 98। कितना हो जाएगा, 98। ठीक है,
देखो ये जब इनको ऐड करोगे तो आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा आपके 98 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ये बता रहा है 16 और 1 है, तो मैंने यहाँ बता दिया। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और सल्फर का 32 है। सल्फर के ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, बस 16 है। तो सल्फर का कितना होगा यहाँ पर, तो सल्फर मैंने बता दिया, देखो 32। सल्फर का कितना होगा, 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक यौगिक में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये देखो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 10 की घात 23। और ये क्या है पता है, इसको याद रखना, अवोगाद्रो संख्या। क्या है ये, अवोगाद्रो संख्या। तो ये भी ध्यान रखना, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 10 की घात 23। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर अगला सवाल है हमारा कि तत्व X के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, एक्सो है। एक तत्व है जिसका एक ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला कह रहा है कि एक्सो है। अब ये कह रहा है कि नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एक्स तो इसमें ऐड होगा ही होगा। अब साथ में किसको जोड़ना है, नाइट्राइट को जोड़ना। तो नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, XNO2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो N क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा सिर्फ। NO2 क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। N2 क्या होगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो पीछे क्या रहेगा आपका, NO2 ये होगा नाइट्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, XNO2 2। फिर अगला सवाल है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। या तो यौगिकों के नाम दे रखे होंगे, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले दे रखे होंगे उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा अणुसूत्र का। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, AL क्या है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, PO4। क्या हो जाएगा, PO4। तो आंसर क्या हो जाएगा, AlPO4 जो होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। अगला सवाल है आपका NH4 और SO2-2 इसकी वैलेंसी कितनी है, -2 इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। तो बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पर बनने वाला यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा आपका, NH4 फिर आपका 2 फिर आपका SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा या अमोनियम सल्फेट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अमोनियम सल्फेट। अगला सवाल है हमारा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो देखो हमने पीछे सवाल में बताया कि परमाणु द्रव्यमान किसके मानक इकाई क्या होती है, तो कार्बन 12 के 1/12 भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परमाणु भार का एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा, कार्बन 12। अगला सवाल है, फिर आपके यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखी है कि लौह परमाणु आयरन का प्रतीक Fe है, तो इसका लैटिन नाम क्या होगा। देखो आपको पता है कि जितने भी परमाणु क्रमांकों के तत्व दे रखे हैं उनके नाम किस आधार पर, लैटिन नामों के आधार पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। फेरम जो इसका लैटिन नाम से इसको व्युत्पत्ति किया गया है। फिर हमारा अगला सवाल है, सल्फाइड आयन का संकेत क्या है। सल्फाइड आयन सल्फर और इसका आयन का संकेत क्या होगा, H2 क्या होगा आपका, सल्फाइड आयन हो जाएगा। अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है आपका, तो अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अवोगाद्रो संख्या का मान अभी मैंने पीछे बताया, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 022 × 10 की घात 23। तो वो आपको मान अच्छे से याद रखना है। देखो ये दे रखा है 0.22 10 की घात 23 जो अवोगाद्रो संख्या का मान। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, देखो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो 2 होता है तो इसका हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सिंपल सा है, ध्यान में रखना है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ये देखिए। फिर निम्नलिखित कथनों में सही और गलत को बताना है। तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, बिल्कुल सही है। जो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो यह रासायनिक संयोजन के आधार पर था, बिल्कुल सही है। अगला है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में होते नहीं। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं होते, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। सभी द्रव्य का मतलब यहाँ पर क्या है, पदार्थ। ये कह रहा है कि सभी द्रव्य या पदार्थ की रचना परमाणुओं से भी, बिल्कुल सही है। एक पदार्थ का जो मूल भाग वो सूक्ष्मतम इकाई क्या है, परमाणु है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा।
कॉपर डी परमाणु था तो बिल्कुल नहीं। कॉपर क्या, आपको कॉपर का तत्व प्रतीक क्या होता है, सी होता है। और तो देखो इसमें कोई दूसरा परमाणु तो कोई है ही नहीं, ये अकेला सिंगल है, तो ये डी परमाणु तो होता ही ना, तो ये असत्य हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। देखो कैसे देखता हूँ, ये देखिए, पहले तो अमोनियम का फॉर्मूला देखिए। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। क्लियर। अब अमोनिया में कितने परमाणु, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा आपका, 14 हो जाएगा। ठीक है। अब अनुपात, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 3, तो 1 × 3 कर लो। मैं थोड़ा इसको बताना थोड़ा अच्छे से, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 1 × 3 कितना होगा, 3, तो अनुपात क्या हो गया, 14:3। तो ये सत्य है बिल्कुल। नाइट्राइट आयन का संकेत N-3 होता है, बिल्कुल से नाइट्राइट आयन, ये देखो आयन पूछ रहा है, तो आयन देखो यहाँ पर दे रखी है, वैलेंसी इसके ऊपर, यहाँ पर जो नाइट्राइट आयन होगा। फिर मिलान करना है आपको। देखो मिलान करने वाले सवाल जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो पूछा जाता है ओजोन। ओजोन आपको पता है, ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो ये त्रिपरमाणु अणु है। कैसा है, त्रिपरमाणिक है। तो देखो ये ओजोन त्रिपरमाणिक है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2S होता है, H2CO3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर ये नाम थोड़ा मिस्टेकली दे रखा है, H2CO3, तो H2 यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम नहीं आएगा। और H2S का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 34। अब देखो H2S का आणविक द्रव्यमान कैसे 34 होता है, देखिए बताते हैं। H2S की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर H2S, हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, कितने हैं, परमाणु, इसका द्रव्यमान 2 है भाई, द्रव्यमान 2 है, परमाणु 2 है, द्रव्यमान 1 है, परमाणु हाइड्रोजन कितने 2 है, प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, तो 32 + 2 कितना हुआ, 34, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका 34 आ जाएगा। फिर अपना अगला 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। 16 ग्राम हीलियम, 16 ग्राम हीलियम में कितने, 4 मोल हीलियम आएंगे। किसी तत्वों का सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु। मैग्नीशियम सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, Mgs। तो ये बड़ा सिंपल सा था, इसको आपको मैच करना था ऐसे, ये देखो यहाँ पर मैच किए हुए हैं सारे के सारे। फिर अपना एक और दे रखा है आगे, ये दे रखा है कि स्वर्ण, यानी स्वर्ण का मतलब क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड का प्रतीक बताना है। गोल्ड का प्रतीक क्या होता है, Au होता है, तो Au से मिलान करना है। अगर आपसे सिल्वर का प्रतीक पूछे, चांदी का प्रतीक पूछे, तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है, ये भी ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 3:8 होता है, 3:8 होता है, 3:8 होता है। अब देखिए 3:8 कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ इसको। इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो इसका परमाणु क्रमांक का, इसका द्रव्यमान कितना होगा, 12, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16, तो कितने परमाणु, 2 परमाणु, 16 × 2 कितना हुआ, 32। अब देखिए यहाँ पर 12:32, 12:32। अब 12:32 अगर आप इसको दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 12 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 होगा, और 32 में कितना होगा, 8 होगा, तो अनुपात क्या आया, 3:8। तो ये इसका इस प्रकार से आंसर निकलेगा, 3:8। तो देखिए वापस इसको मिलान करते हैं। स्वर्ण का प्रतीक Au, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का ऑक्सीजन परमाणु 3:8, पोटेशियम का नाइट्रेट फार्मूला, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3 होता है, और लवी जी ने क्या दिया, इस तरह अनुपात का नियम दिया। तो इस प्रकार से अच्छे से आपको क्या करना है, ये मिलान करना है।
ये देखिए यहाँ पर मिलान किया हुआ है। एक और दे रखा है, यहाँ पर देखिए। तो हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या, सोडियम परमाणु, ये थोड़ा मिस्टेक दे रखा है यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं मैच कर रखे हैं, ये थोड़ा प्रश्न गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हीलियम परमाणु की त्रिज्या यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। तो ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा करेक्ट कर मिस्टेक दे रखा है। इसे आगे बढ़ते हैं। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या? परमाणु। फिर अगला सवाल है, परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं? परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। भी बताया था कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं। परमाणु इकाई द्रव्यमान के AMU में होता है। यूपीएससी नवीनतम अनुबंध कौन सा होगा? यूनिफाइड यू। किसी का भी परमाणु द्रव्यमान निकालते, जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो 12 यू क्या होता है? यूनिफाइड द्रव्यमान। ये पीछे इसकी यूनिट होती है, ध्यान में रखनी है। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका द्रव्यमान कितना? 16, तो पीछे यू, ये क्या है? यूनिफाइड द्रव्यमान, ध्यान में रखना है। चतुर परमाणु और बहु परमाणु तत्वों का एक उदाहरण। चतुर परमाणु तत्वों का एक उदाहरण, चतुर परमाणु 4 परमाणु, जैसे फॉस्फोरस। बहु परमाणु यानी कि जैसे कि सल्फर S8, तो ये बहु परमाणु है। देखो कितने परमाणु? 8 परमाणु है, तो ये क्या हो गया? बहु परमाणु हो गया। इस प्रकार से किसी भी आयनिक यौगिका का सूत्र ज्ञात करने में कौन सहायता करता है? तो कोई भी आयनिक यौगिक का फॉर्मूला ज्ञात करने में कौन सहायता करता है आपका? इसके ऊपर आयनों की संख्या, जितने आयनों की संख्या होगी वो क्या करेगी? आपके इसके परमाणु आपके फॉर्मूला निकालने में सहायक करेगी। महर्षि कणा ने अविभाज्य कण का क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। बताइए। सबसे पहले महर्षि कणा ने बताया, उसके बाद परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। कैसे होता है? देखिए, ये मैंने बता दिया वैसे तो पहले। हाइड्रोजल का फार्मूला का क्या होता है? हाइड्रोजल का फार्मूला H2O होता है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है? 16 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 1 2 और ये हो जाएगा 16। तो इसको अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। 1:8 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये मैंने पहले प्रश्न बता दिया है कि अनुपात कितना होगा? 6:3 मैंने बता दिया अच्छे से सॉल्व करके इसको। सबसे पहले प्रतीकों का फिर आगे चलते हैं। IUPAC का पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये IUPAC का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम पूछा जा सकता है। IUPAC का पूरा नाम लिखिए। सोडियम और नाइट्रोजन के प्रतीक किससे व्युत्पत्त है? तो सोडियम का नाम है नेट्रियम से और पोटेशियम का कैलियम से। ये सारे लैटिन नाम है, ध्यान में रखने हैं आपको। कॉपर का नाम किससे व्युत्पत्त है? तो कॉपर का नाम किससे व्युत्पत्त है? आपके साइप्रस से आपका क्या है? कॉपर नाम जो लैटिन नाम है वो लिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहले ही सवाल में बता चुका हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान न तो सर्जित किया जाता है ना विनाश किया जाता है। द्रव्यमान कैसे रहता है? सुरक्षित रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक अनुपात निश्चित अनुपात में रहते हैं। स्थिर यानी निश्चित, यानी कि कोई भी यौगिक है, उसमें यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उसके अंदर अनुपात, जो द्रव्यमान अनुपात कैसा हो? स्थिर हो। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। फिर आपके निम्न की त्रिज्या मीटर में लिखनी है। जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -9 मीटर और हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके ये देखो, आपके परमाणु द्रव्यमान पूछे गए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 23 यूनिफाइड यू। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है, तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? 16 यू। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। फिर
फिर अपना परमाणुकता क्या है, किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणुकता कहते हैं। AlNO3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, AlNO3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। कितनी संयोजकता होगी एल्यूमिनियम की, 3 होगी। वैसे भी एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 3, 2, 8 और 3। बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। फिर आपका कैल्शियम सल्फाइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला, कैल्शियम सल्फर का फार्मूला क्या होगा, CaS, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला MgCO3। तो फार्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पिछले अर्धवार्षिक में भी सवाल पूछा गया है। दो ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनके प्रत्येक नाम के प्रथम व तीसरे अक्षर से बने। ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनके प्रत्येक नाम के प्रथम और तीसरे अक्षर से बने हैं, सीजियम और क्लोरीन। कैल्शियम और कैल्शियम 2+ में क्या अंतर था, कैल्शियम परमाणु है लेकिन ऊपर इसमें क्या आयन दे रखे, तो ये क्या है, कैल्शियम आयन होगा। संयोजकता किसे कहते हैं पता है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है, ये डेफिनेशन होगी। या किसी तत्व की संयोजकता उसकी क्षमता, उस तत्व की संयोजकता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। द्विअंगी यौगिक संख्या, द्विअंगी यानी तो भिन्न तत्वों से बना यौगिक क्या कहलाता है, द्विअंगी, द्वि यानी 2 अंग, क्योंकि जो 2 भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है उसको द्विअंगी बोलते हैं। मोलर द्रव्यमान किसी भी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान, किसी भी तत्व के परमाणु का 1 मोल द्रव्यमान क्या कहलाता है, इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, तत्वों के नाम को सापेक्ष शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। जैसे कि कॉपर का Cu, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, ये क्या प्रतीक है। क्या मोल द्वारा सिर्फ परमाणुओं को गिना जा सकता है, नहीं, मोल अति सूक्ष्म स्तर पर सभी परमाणु, अणु आदि को गिनने की इकाई होती है। मोल जो होती है अति सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं जैसे परमाणु, अणु है, आयन है, इनको गिनने की इकाई होती है। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान या 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने द्रव्यमान होते हैं परमाणु, तो 6, ये ध्यान रखना, मान आवोगाद्रो संख्या का ये ध्यान में रखना है, आवोगाद्रो संख्या। पूछे तो आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 10 की घात, तो इस ध्यान में रखना है अच्छे से। तो ये मैंने कुछ वैसे सवाल बहुत है इसके अंदर, लेकिन ये सारे के अति लघुतरात्मक हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी सवाल और जो छोटे सवाल है उनको हमने अच्छे से सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और इसको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अपने एक और वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।